राज साहब ने कल अपने स्पीच में जिस इलीगल दरगाह के बारे में माहिम में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसको आज डिमोलिश किया है बीएमसी के और पुलिस के ऑफिसर्स ने। मैं उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। मगर मेरा मुद्दा इतना ही है, हिंदू समाज के विरुद्ध जो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चालू की है, कॉन्स्पिरेसी का एक पिलर है लव जिहाद, दूसरा पिलर है लैंड जिहाद। और लैंड जिहाद का अर्थ है इतना ही है कि जिधर जिधर हिंदू समाज रहता है उधर इस तरीके के इंक्रोचमेंट से लोग जाके करते हैं और फिर वहाँ का जो हिंदू समाज है, कभी इनको बकरा काटने का काम करते हैं, कभी इस तरीके से इंक्रोचमेंट्स करते हैं और उसके वजह से वहाँ रहने वाली हिंदू कम्युनिटी वहाँ से निकल जाती है। सिर्फ माहिम नहीं, माहिम तो सिर्फ ट्रेलर था। मुंबई के हर एक वार्ड में मैं इस तरीके के लैंड जिहाद के विषय बता सकता हूं, दिखा सकता हूं, जहां मुंबई महापालिका ने किसी भी तरीके की कार्रवाई की नहीं है। चांदिवली के एरिया में मैं खुद वहां जाके आया हूं। वहां ग्रीन जोन के प्लॉट के ऊपर इन्होंने पहले एक छोटी सी मदार बनाई, उसके बाद आज अगर आप उधर जाके देखेंगे 4 फ्लोर का मदरसा उधर बन रहा है ग्रीन जोन के प्लॉट के ऊपर। वैसे ही कई नालों के ऊपर इन लोग ने मस्जिद बनाना चालू किया, इंक्रोचमेंट करना चालू किया है। तो मेरा इतना ही कहना है कि हर एक धर्म को उसी तरीके का न्याय देना चाहिए। जो हिंदू धर्म को न्याय दिया है वो न्याय सबको देना चाहिए। और इस तरीके के सारे इंक्रोचमेंट मुंबई महाराष्ट्र में जिधर जिधर है वो सारे के डिमोलिश करना चाहिए, ऐसी मांग मैं सरकार के पास करूंगा। राणे साहब के बारे में जब भी राणे साहब ने 2005 में शिवसेना छोड़ी थी, उस बारे में राज ठाकरे जी ने एक जो खुलासा किया है, उस खुलासे में और इन्फॉर्मेशन में ऐसा आगे की कड़ी ऐसी बताना चाहूँगा कि जो राज साहब ने कहा कि जब भी वो राणे साहब को बाला साहब के पास लेके जाने वाले थे ताकि वो शिवसेना नहीं छोड़े, तभी पीछे से बाला साहब को कोई कुछ बोल रहा था और उसके वजह से बाला साहब ने राज साहब को बोला कि राणे साहब को मेरे पास मत लेके आओ। तो जो पीछे की जो आवाज थी वो उद्धव ठाकरे की थी और उद्धव ठाकरे ने तभी बाला साहब को धमकी दी, उनको ये कहा कि अगर तुमने राणे साहब को वापिस शिवसेना में लिया या राणे साहब को शिवसेना से जाते हुए रोका तो मैं अपने बाल बच्चों के साथ मातोश्री छोड़ के निकल जाऊंगा। और ये विषय बाला साहब ने राणे साहब को बताया है, आप एक समझ के लिए। तो इसलिए इस तरीके का आदमी को जिसको आप पूरा सिंपैथी देते हैं ना आप, वो इस तरीके का उसका चेहरा है। मेरे और मेरे बड़े भाई की जब भी शादी हुई, उस टाइम को जिस राणे साहब के बहुत शिवसेना में आज भी रिलेशन है, तभी भी थे। जो शिवसेना लीडर के पास हमारी शादी की कार्ड गए, उनको मातोश्री से उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया कि जिसके पास भी राणे के बेटे की शादी के कार्ड गए वो कार्ड मातोश्री पे आके जमा कर दे, कोई शादी पे जाए नहीं, ऐसा आदेश मातोश्री से आया है। और सब लोग जिसको हम लोगों ने कार्ड दिया, अभी उनकी यादी दूंगा तो वो बचेंगे नहीं बची हुई पार्टी में उनके, उन्होंने सब ने हमारे शादी के कार्ड जाके मातोश्री में जमा किए। तो ये है उद्धव ठाकरे, ये है उसका असली चेहरा। जितना जल्दी महाराष्ट्र उसको पहचानेगा उतना महाराष्ट्र आगे बढ़े।